आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप भी नाम जाप का संकल्प लेने के बारे में सोच रहे हो? क्या नाम जाप लेने से पहले आप यह एक सच जानते हो? अधिकांश लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही वजह होती है कि उनका संकल्प अधूरा रह जाता है। तो अभी जानिए आज इस लीला कथा में ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। आजकल हर कोई जो है नाम का संकल्प ले रहा है। कोई 1 करोड़ नाम जाप का संकल्प ले रहा है तो कोई 50 लाख नाम जाप का संकल्प ले रहा है। बिना सोचे समझे, बिना सब कुछ जाने अगर आप संकल्प लेते हो तो यह आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, क्या आपने यह कभी सोचा है? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आप कितने नाम जाप का संकल्प लेते हैं तो आपको कितने घंटे, कितने समय नाम जाप करना पड़ेगा जब जाकर आपका संकल्प पूरा होगा। क्योंकि बिना जानकारी के, बिना सोचे समझे आपको 1 करोड़ 50 लाख यह संख्या बहुत ही आसान लगती है। जाने अनजाने में आप संकल्प ले लेते हो, उसके बाद जब आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हो तब आपको पता चलता है। तो उससे अच्छा है पहले आप यह वीडियो पूरा देखें और अंत में वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें। सुमन जो है एक छोटे से शहर की साधारण सी लड़की है। बचपन से ही उसके मन में भक्ति और साधना की गहरी ललक है। एक दिन उसने अपने मन में निश्चय किया कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करेगी, घर में लड्डू गोपाल को विराजित करेगी। उसने अपने माता पिता से कहकर ठाकुर जी को घर में विराजित किया और लड्डू गोपाल की पूरे प्रेम के साथ पूजा पाठ करने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ठाकुर जी के प्रति उसका श्रद्धा भाव और विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन सुमन दोपहर के समय अपना फोन चला रही थी। उसी समय उसने फोन में एक वीडियो देखा जिसमें नाम जाप के बारे में बताया जा रहा था कि नाम जाप करने से क्या फल प्राप्त होता है। इससे आपको भी जानकारी मिलेगी। 10 लाख नाम जाप करने से नाम संस्कार, नाम केवल जुबान तक नहीं रहता बल्कि भीतर की चेतना में बसने लगता है। जहाँ भी मनुष्य रहता है उसके भीतर नाम चलने लगता है। गहरी शांति और आनंद की अनुभूति होती है। भक्ति में स्थिरता आने लगती है। साधक को दिव्य कृपा प्राप्त होने लगती है। उसके अंदर जो है ईश्वर की विशेष कृपा प्रकट होती है। सुरक्षा कवच, इतना जप करने से साधक के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बनता है जो उसे नकारात्मक शक्तियों से और बाधाओं से बचाता है। परिवार में, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। उसका नाम फैलने लगता है। उसका यश और कीर्ति चारों ओर फैलने लगती है। 10 लाख नाम जाप करने से जो है साधक को ठाकुर जी का आभास होना शुरू हो जाता है। 50 लाख नाम जप करने वाले साधक को नाम सिद्धि की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका नाम स्थायी साथी बन जाता है। जो भी साधक 50 लाख नाम जप करता है उसका नाम सिद्ध कहलाने लगता है, यानी उसका नाम जो है स्थायी साथी बन जाता है। इतनी विशाल साधना के बाद जब केवल माला या होठों तक नहीं रहता बल्कि हृदय और प्राणों में निरंतर गूंजता रहता है। सोते जागते खाते पीते सिर्फ उसके मन में नाम जप ही चलता है। 50 लाख जप साधक को ईश्वर के दर्शन, दिव्य अनुभूति, आंतरिक प्रकाश की ओर ले जाता है। कई साधनों को इस स्तर पर अलौकिक अनुभव भी होने लगते हैं। साधक के जीवन में दुख, क्लेश, भय सबका असर कम हो जाता है। भीतर से आनंद और वह निडर बन जाता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और हमेशा उसे ईश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित रहने का आभास होता है। बड़े से बड़े संकट भी उसके पास आकर नष्ट हो जाते हैं और 50 लाख नाम जप करने से जो है पिछले जन्मों के सारे पाप, जितने भी पाप है, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और साधक का मोक्ष का द्वार खुलने लगता है। दूसरों पर भी, घर के परिवार वालों पर भी उसके जप का प्रभाव पड़ता है। संगति और दृष्टि से भी लोगों के मन शुद्ध होने लगते हैं और उसका आभा मंडल दिव्य हो जाता है। यह है 50 लाख नाम जप करने का फल।
जो व्यक्ति 1 करोड़ नाम जप करता है उसका मन स्थिर हो जाता है। इतनी संख्या में नाम जाप करने से मन अधिक दृढ़ और शांत हो जाता है, भक्ति का अनुभव होता है, संकटों से रक्षा होती है और इतनी संख्या नाम जाप करने के बाद नाम सिद्ध ही नहीं बल्कि नाम रूप में एकाकार हो जाता है। अब नाम और साधक में कोई भेद नहीं रहता। नाम अब प्राणों में, धड़कन में, श्वास में हिस्सा बन जाता है। साधक चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसके भीतर सिर्फ नाम चलता है, राधा 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 राधा। अंतर दृष्टि और दिव्य दर्शन, इतना जब साधक को अंतर में भगवान के दर्शन और दिव्य अनुभूतियों की ओर ले जाता है। जो साधक 1 करोड़ नाम जप कर लेता है उसका नाम जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो जाता है। दिव्य आभा मंडल साधक के शरीर, मन और आत्मा में ऐसी दिव्य ज्योति निकलती है कि उसके आसपास बैठने वाले जो भी व्यक्ति है उन्हें भी शांति और भक्ति का अनुभव होने लगता है। 1 करोड़ नाम जप करने वाले साधक को संतों का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि लोक कल्याणकारी हो जाती है। परिवार व समाज पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसके जप का पूरा पुण्य फल उसे तो प्राप्त ही होता है, लेकिन परिवार को, उसके वंश को, समाज को, पूरे देश को आदर्श कल्याणकारी शक्ति के रूप में फैलता है, जैसे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी का। उसी तरह से 1 करोड़ नाम जप करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। यह सुनने के बाद सुमन कहती है कि अचानक से उसके मन में भी भाव जागृत हुआ, क्योंकि यह संख्या सुनने में बहुत आसान लग रही थी। उसे सुनने में लग रहा था कि मैं भी 1 करोड़ नाम जप करके 1 करोड़ नाम जप का फल प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, नित्य नियम से सुबह शाम पूजा करती हूँ, तो उस समय मैं मालाएं भी करूँगी, नाम जाप भी करूँगी, जिससे जल्दी ही मेरा 1 करोड़ नाम जाप पूरा हो जाएगा। उसने एक दिन निश्चय किया कि मैं भी 1 करोड़ नाम जाप करूंगी और उसने ठाकुर जी के सामने जो है यह संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी मैं 1 करोड़ नाम जाप अवश्य ही पूरा करूंगी। शुरुआत के कुछ महीनों में सुमन का जाप नियमित और निष्ठापूर्ण था। हर नाम जाप के साथ उसके मन में अद्भुत शांति, संतोष फैलता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक और आत्मा में ऊर्जा लौट आई। गांव के लोग भी उसकी शांति और व्यवहार से प्रभावित हुए, लेकिन उसे क्या पता था कि यह तो जीवन है। जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे सामने आने लगी। जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में परीक्षाएं होने लगती है और उन परीक्षाओं में हमें पास होना अत्यंत अनिवार्य है। परिवार की आर्थिक स्थिति जो है सुमन के अचानक से खराब हो गई। पढ़ाई और घर के काम के दबाव में अब उसे बहुत कम समय मिल पा रहा था नाम जाप के लिए। समाज और दोस्तों के कुछ लोग उसकी साधना को भी हल्के में लेने लगे। सुमन का जो नाम जाप था वो धीरे धीरे छूटने लगा। पहले उसे जो शांति, स्थिरता थी वह अब धीरे धीरे गायब होने लगी। अब घर में छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे थे, नींद कम हो गई, तनाव ज्यादा हो गया, आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी और ऊपर से नाम जाप की चिंता होने लगी। जिस समय वो ठाकुर जी को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करके बैठती तो उसे जल्दी जल्दी से पूरा करती थी, क्योंकि उसे अपने नाम जाप को पूरा करने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करना था। इसलिए वो जल्दी से हर काम को बड़े जल्दी से करके अपनी माला जपना शुरू कर देती। लेकिन फिर भी उसका नाम जाप जो है पूरा नहीं हो पा रहा था। सुमन खुद पर निराश हुई। उसने सोचा शायद अब मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। मैं ठाकुर जी के सामने जो संकल्प लिया है बिना सोचे समझे ले लिया। यह सुनने में जितना आसान है उतना आसान करना नहीं है। संकल्प लेना और संख्या को सुन लेना
बहुत आसान लगता है, लेकिन उसे निभाना और उसे करना उतना ही कठिन है, उतना ही मुश्किल है। अब वो बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगी, हर वक्त चिंता में रहने लगी कि अगर संकल्प टूट गया तो कहीं मेरे साथ कोई घटना न घट जाए। एक दिन वो निराश होकर ठाकुर जी के सामने रोने लगी। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे ठाकुर जी, मैंने बिना सोचे समझे यह संकल्प ले लिया कि मैं 1 करोड़ नाम जाप पूरा करूंगी, लेकिन देखिए मेरे जीवन में कितनी परेशानियां आ रही है। नाम जाप करने के लिए मुझे उतना समय नहीं मिल पाता जितना मुझे पहले मिल जाता था। यह जीवन है और जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। मुझे नहीं पता था जीवन में क्या घटित होने वाला है। तो यह सोचते सोचते जो है तनाव के कारण वो ठाकुर जी के सामने ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, अपने तनाव को दूर करने के लिए वो कुछ देर के लिए मंदिर में दर्शन करने के लिए गई। उसके घर के पास में ही ठाकुर जी का भव्य मंदिर था। मंदिर में जाकर वहीं पर बैठकर ठाकुर जी से फिर से प्रार्थना करने लगी। उसी समय उसकी मुलाकात एक गुरु माता से हुई। गुरु माता ने सुमन को प्यार से देखा और कहा, तुम इतनी ज्यादा विचलित और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो। उसी समय सुमन ने अपना संकल्प टूटने वाली बात जो है उन गुरु माता को बताई। तब उन गुरु माता ने सुमन को समझाया, संकल्प टूटना विफलता नहीं है। जो टूट गया उसे छोड़ देने की बजाय फिर से निष्ठा और भक्ति से उठो। नाम जप कोई संख्या नहीं है, यह तो तुम्हारे मन और आत्मा का संबंध है। यह तो तुम्हारी ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा है। हर बार शुरू करना तुम्हें फिर से जीवन की शक्ति देगा। सुमन ने गुरु माता की बातों को मन में उतारा। उसने छोटे कदम उठाना शुरू कर दिया। अब उसने ठाकुर जी के सामने संकल्प नहीं किया, बल्कि रोज थोड़ी थोड़ी सी माला जप करने लगी। जितना उसे समय मिलता था उतना नाम जाप करने लगी और काम करते हुए भी वह मानसिक जाप करने लगी। उसका मन धीरे धीरे फिर से हल्का होने लगा। धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। उसे जितना समय मिल रहा था उसी के अनुसार बिना कोई संकल्प किए वो दिन रात मानसिक जाप करती और मालाएं करती। सुमन के जीवन में फिर से आर्थिक समस्याएं हल्की होने लगी। उसका मन फिर से शांत होने लगा और जो है सभी परिस्थितियां जो एकदम से बहुत डामाडोल हो गई थी वो अपने आप सुधरने लगी। परिवार और समाज में भी उसका व्यवहार प्रेरक बन गया। आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगी। धैर्य पहले से भी मजबूत हो गया। सुमन ने हर दिन लगन और निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, बिना किसी बर्डन के यानी बिना किसी तनाव के कि मुझे तो आज इतना नाम जप करना है, मुझे आज इतनी मालाएं करनी है, आज का मेरा उद्देश्य इतनी मालाएं करने का है, जो संख्या के कारण काफी ज्यादा तनाव उसके मन में हो गया था। उसे छोड़ छाड़ कर जितना भी वो श्रद्धा प्रेम से नाम जाप कर सकती थी उतना करने लगी। उसे अनुभव हुआ कि नाम जप सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। ठाकुर जी के प्रति हमारी निष्ठा है, विश्वास है और बिना संकल्प के ही जितना भी वो नाम जाप कर सकती थी उसने करना प्रारंभ कर दिया और उसके जीवन में उसका जो फल प्राप्त हुआ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। घर में फिर से खुशी आ गई, तनाव दूर हो गया और उसे बहुत बड़ी सीख मिली कि ठाकुर जी का नाम जप करना सिर्फ एक संख्या नहीं है। हम संख्या को ध्यान में रखते हुए नाम जाप करते हैं तो उससे हमारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आपने भी 1 करोड़ नाम जप का संकल्प लिया है और आप उस संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो संकल्प टूटना अंत नहीं है, बल्कि ठाकुर जी से क्षमा याचना करके दोबारा से उठकर निष्ठा से आगे बढ़ने का अवसर है। और जितना आप कर सकते हो उतना नाम जाप करते हुए ठाकुर जी की शरण में ही अपना नाम जाप शुरू कर दीजिए, क्योंकि नाम जाप जो है वो कभी भी विफल नहीं जाता। आपने दिन में 1 नाम जाप किया, 1 माला की, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। यह सोच लीजिए कि आपके पास एक खाली घड़ा है और धीरे धीरे आपको उस घड़े को भरना है। अगर आप संख्या चुनकर कि 1 करोड़, 10 लाख, 50 लाख यह संकल्प लोगे, देखा देखी ट्रेंडिंग के चक्कर में रील बनाओगे या फिर मन में यह भाव करोगे कि मैं इतना नाम जप करूंगा, तो देखिए
देखिए यह जीवन है, और जो हम गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रहकर संख्याओं के द्वारा नाम जप करना बहुत ही असंभव होता है। बिना किसी तरह के आप संकल्प लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप संकल्प मत लीजिए, लेकिन अपने ऊपर यह तनाव मत बनाइए कि हमें इतने दिन में 1 करोड़ नाम जप पूरा करना है। देखिए मैं आपको सीधे सीधे हिसाब बताती हूँ। अगर आप 1 करोड़ नाम जप का संकल्प लेते हो, एक दिन में आप 5000 नाम जप करते हो, यानी आप 46 से लेकर 47 यानी 46 और 47 माला करते हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 6 घंटे लगेंगे। अगर आप 6 घंटे रोजाना नाम जाप करते हो तो यह 1 करोड़ नाम जाप आपका 5 से 6 साल में पूरा हो जाएगा। अगर आप 10,000 नाम जाप डेली करते हो, उसके लिए आपको 12 घंटे नाम जाप बिना कुछ खाए पिए करना पड़ेगा, तभी जाकर आप 10,000 नाम जाप कर सकते हो। फिर आपका 1 करोड़ नाम जाप 2 साल 9 महीने में जाकर पूरा हो जाएगा। लेकिन गृहस्थी में 10,000 नाम जाप एक दिन में करना नामुमकिन है। अगर आप श्रद्धा प्रेम के साथ 10,000 नाम जाप करने बैठ जाओगे तो आप बाकी का कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। गृहस्थ में आप ज्यादा से ज्यादा 5,000 नाम जाप भी इस प्रकार से कर सकते हो। सुबह 4 बजे से उठकर 6 बजे तक, और फिर 11 बजे से लेकर आप 1 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। अगर आप इस तरह नाम जाप करोगे तो ही आप दिन में 5,000 नाम जप कर पाओगे, और 5 से 6 साल में आपके 1 करोड़ नाम जाप पूरे होंगे। अगर कोई साधक 25,000 नाम जाप का संकल्प लेता है कि मैं दिन में 25,000 नाम जाप कर लूंगा, तो उसके लिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यह तो बिल्कुल भी संभव है ही नहीं, क्योंकि देखिए आप जल्दी जल्दी में राधा 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 बड़ी तेजी के साथ नाम जाप भी करोगे, तब भी आपको 25,000 नाम जाप करने के लिए पूरे 23 घंटे लगेंगे। और दिन में कितने घंटे होते हैं? सिर्फ 24 घंटे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं खाओगे, न पियोगे, नहीं सोओगे, आप 24 घंटे जो है साधना नहीं कर सकते। वो सिर्फ महात्मा, तपस्वी, बड़े बड़े गुरु आचार्य ही कर सकते हैं। हम गृहस्थ में 24 घंटे साधना नहीं कर सकते, यह बिल्कुल नामुमकिन है। तो इसलिए 25,000 और 10,000 की संख्या को तो आप भूल ही जाइए। 5,000 भी नाम जप वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास दिन में 6 घंटे का समय है। 6 घंटे वो ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त समय निकाल सकता है, क्योंकि अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उन्हें स्नान भी कराना है, उनके लिए भोग बनाना है, उनका श्रृंगार भी करना है। तो ऐसे में भी 5,000 नाम भी मुमकिन नहीं है। तो सीधा सा आशय यह है कि आप गृहस्थ में रहकर 2,000 या 3,000 ही नाम जाप डेली कर सकते हो, वो भी 2-3 घंटे। और इस तरह से 1 करोड़ नाम जाप आपके 10 से 12 साल में जाकर पूरे होंगे। तो संकल्प लेने से पहले सोचिए, विचारिए, क्या आप 10-12 साल तक अपने संकल्प को पूरा करेंगे? क्या आप 10-12 साल तक नित्य नियम से ठाकुर जी का नाम जाप करेंगे? पूरा सोच समझने के बाद ही संकल्प लीजिए। ट्रेंडिंग के चक्कर में आकर, रील में देखकर, फेसबुक रील में, इंस्टाग्राम रील में और यूट्यूब पर देखकर देखा देखी अचानक से सिर्फ सुन लेने से कि मैं भी 1 करोड़ नाम जाप करूंगा, संकल्प मत लीजिए। क्योंकि अगर आप संकल्प लोगे और उसे पूरा नहीं कर पाओगे तो जो साधना आप कर रहे हो, जो भक्ति आप कर रहे हो, जिस तरह से सुमन जी बहुत तनावपूर्ण स्थिति में चली गई थी, उसी तरह से आपका मन भी बहुत तनावग्रस्त हो जाएगा। आपके मन में यह भय उत्पन्न हो जाएगा कि मैं अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाऊंगा। घर में जो भी परिस्थिति आएगी, मान लीजिए आर्थिक समस्या आएगी, कोई बीमारी आएगी, आपके मन में यह भय होगा कि आपका संकल्प टूट गया है, इस कारण से आपके जीवन में यह हो रहा है। तो अगर आप मेरा सुझाव मानना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि संख्या के चक्कर में मत पड़िए। जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा और विश्वास है, जितना आपसे हो सकता है, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से नाम जाप कीजिए। संख्या के चक्कर में मत पड़िए और जो है काम करते हुए भी मानसिक जाप कीजिए। ठाकुर जी किसी संख्या से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ठाकुर जी जो है वो हमारे भाव से, प्रेम से और हमारे विश्वास से प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए आपने 1 करोड़ नाम जाप पूरा कर भी लिया,
आपने 10 साल तक नाम जाप कर भी लिया, लेकिन उस समय आपने सच्चे मन से नाम जाप नहीं किया तो वो आपका व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर आपने बिना संख्या के ही पूरे श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ ठाकुर जी के 10,000 नाम जाप भी कर लिए, आपको फिर भी उतना ही फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आप भी ट्रेंडिंग के चक्कर में, जो आजकल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को लोग हाथों में माला देकर संकल्प दिला रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने 7 करोड़ नाम जाप का संकल्प लिया है, कोई कहता है हमने 1 करोड़ नाम जाप का संकल्प लिया है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपना संकल्प पूरा कर सकते हो, आप 10-12 साल तक, 15 साल तक आपको विश्वास है आप बिना रुके नाम जप कर सकते हो, तो अवश्य ही संकल्प लीजिए। यह ठाकुर जी की विशेष कृपा होगी कि आप अपने संकल्प को पूरा करें। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप संख्या के चक्कर में मत पड़िए और छोटे छोटे बच्चों को यह संकल्प मत दिलाइए। बस उन्हें ठाकुर जी के नाम जाप से अवगत कराइए। श्रद्धा और प्रेम से वो जितना भी नाम जाप करे उतना उन्हें करने दीजिए। उनके ऊपर यह बर्डन मत डालिए कि बेटा तुम्हें 7 करोड़ नाम जाप करने हैं, तुम्हें 1 करोड़ नाम जाप करने हैं। इससे उनके मन में तनाव होने लगेगा। अगर जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई, उनका नाम जाप छूट गया, तो वो तनावग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए संख्या के चक्कर में न पड़कर जितना आप कर सकते हो, मानसिक रूप से सच्चे हृदय से सिर्फ नाम जाप करिए। ट्रेंडिंग के चक्कर में आकर संकल्प मत लीजिए। अगर आपको अटूट विश्वास है आप कर सकते हो, आपको पूरी यह जानकारी हो गई है कि कितने समय तक आपको जाप करना है, कितने घंटे आप कर सकते हो और कितने दिन में आप नाम जाप पूरा कर सकते हो, सारी जानकारी के बाद ही आप ठाकुर जी के सामने नाम जाप का संकल्प ले। अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि आप 1 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़, 7 करोड़ नाम जाप कर सकते हो, तो अवश्य ही संकल्प ले। अगर आपको जानकारी नहीं है और सिर्फ ट्रेंडिंग के चक्कर में आकर आप जो है बच्चों को संकल्प दिला रहे हो, स्वयं भी संकल्प ले रहे हो, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। आपके अंदर जो है तनाव होने लगेगा, मन की शांति के वजह आपको भय होने लगेगा कहीं आपका संकल्प टूट न जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का भी सिर्फ यही उद्देश्य था कि पहले पूरी जानकारी के साथ आप देख लीजिए क्या आप नाम जाप करते हो। लड्डू गोपाल भक्त, ठाकुर जी के सभी भक्त इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सुमन जी की तरह बाद में किसी को पछतावा न हो कि उन्होंने संकल्प लेकर उसे पूरा नहीं किया, ताकि वह भी सुमन जी की तरह तनावग्रस्त न होकर प्रेम और श्रद्धा से अपने नाम जाप को पूरा करे। संख्या के चक्कर में न पड़कर जितना वो कर सकते हैं उतना नाम जाप करे। तो दोस्तों, आपने भी क्या संकल्प लिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ।